बिहार में सिर्फ एक सीट जीतकर भी बीएसपी का उत्साह आसमान पर है और अब मायावती इस जोश को सीधे नोएडा में भुनाने की तैयारी में है। दलित वोटों के बड़े हिस्से पर कभी बसपा का कब्जा था। ये वोट बैंक छिटका तो पार्टी ना लोकसभा में और ना ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपने लिए जमीन तलाश सकी। हालांकि लखनऊ की रैली बताती है कि बसपा और मायावती पर दलितों का विश्वास कम नहीं हुआ है और बिहार में एक सीट पर जीत ने बसपा के अंदर एक नया उत्साह भर दिया है। अब बारी नोएडा की है, जहां 6 दिसंबर को एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। लेकिन बसपा सुप्रीमो का आखिर प्लान क्या है और आखिर कैसे बदल सकती है उत्तर प्रदेश की सियासी हवा? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए बसपा सुप्रीमो का ये गेम चेंजर प्लान। राष्ट्रीय राजनीति में एक वक्त पर बहुजन समाज पार्टी की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ बसपा राष्ट्रीय राजनीति से जैसे गायब ही हो गई। समय के साथ पार्टी का प्रभाव धीरे धीरे सिमटता गया। लोकसभा और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में लगातार झटकों ने बसपा को हाशिए पर ला खड़ा कर दिया। हालांकि लखनऊ में हुई मायावती की रैली में उमड़ी भीड़ ने न सिर्फ पार्टी को नई ऊर्जा दी, बल्कि मायावती के आत्मविश्वास को भी फिर से जगा दिया। ये भीड़ बताती है कि बसपा का जादू कायम है। दलितों के लिए आज भी मायावती बड़ी नेता है। यही कारण है कि लखनऊ रैली में जिस उत्साह से दलित सम्मिलित हुए थे, उसने मायावती को भी लंबे वक्त बाद किसी राजनीतिक मंच पर खुश होने का मौका दे दिया। तो वहीं बिहार में मिली एक सीट पर जीत ने मायावती को एक बार फिर विपक्ष की बड़ी खिलाड़ी बनने की उम्मीद दे दी और इसी का असर अब दिखने जा रहा है नोएडा की राजनीतिक जमीन पर, जहां मायावती जल्द ही एक शक्ति प्रदर्शन करने वाली। यानी साफ है कि 2027 की तैयारी बीएसपी ने अभी से शुरू कर दी है। बीएसपी की रणनीति साफ है। दिल्ली एनसीआर की ब्राह्मण दलित समीकरण को फिर से मजबूत करना, नोएडा और वेस्ट यूपी में खोया जनाधार वापस लाना और मायावती को फिर से फ्रंट फुट पर लाना। साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गरमाने वाली है। जी हां, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो नोएडा में एक विशाल रैली करने जा रही है। लखनऊ में आयोजित हुई महारैली की सफलता, बिहार चुनाव में एक सीट जीतने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश हाई है। इस बीच मायावती अपने गृह जनपद गौतम बुद्ध नगर में 14 साल बाद शक्ति प्रदर्शन करेंगी। इतना ही नहीं, मायावती 6 दिसंबर को होने वाली रैली में अपनी ताकत दिखाएंगी और विरोधियों को साफ साफ संदेश देंगी कि उनका कोर वोटर आज भी उनके पास है, वो उनके पास से खिसका नहीं है। गौतम बुद्ध नगर में होने वाली मायावती की रैली न सिर्फ बसपा की संगठनात्मक ताकत का प्रदर्शन माना जा रहा है, बल्कि इसे मायावती के राजनीतिक कमबैक की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस रैली के जरिए मायावती नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर में अपने खोए वोटरों को साधने की तैयारी में है। आपको बता दें कि लखनऊ में 9 अक्टूबर को कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर हुई रैली में उम्मीद से ज्यादा भीड़ जुटी थी, जिसने बीएसपी खेमे को एक नई ऊर्जा दी है। लगातार कमजोर पड़ते जनाधार को लेकर उठ रही चर्चाओं के बीच मायावती ने इस रैली के जरिए संदेश दिया था कि बसपा का कैडर आज भी सक्रिय और संगठित है। इसी उत्साह को आगे बढ़ाते हुए बीएसपी ने बिहार चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ा और एक सीट जीतकर ये जताने की कोशिश की कि पार्टी फिर अपने पुराने आक्रामक तेवरों में लौट रही है। नोएडा रैली के राजनीतिक मायने, मायावती यूपी की राजनीति में एक बार फिर से फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। नोएडा में होने वाली ये रैली बीएसपी के लिए महज एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है। पार्टी इस रैली के जरिए किन लक्ष्यों को भेदना चाहेगी, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला है दलित वोट बैंक को मजबूती देना। दूसरा है मुस्लिम समुदाय का भरोसा फिर से जीतना। तीसरा है अति पिछड़ा वर्ग को जोड़ना।
और चौथा है बूथ स्तर पर संगठन को पुनर्गठित करना। गौतम बुद्ध नगर में होने वाली रैली के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। जिलों और मंडलों के कोऑर्डिनेट्स को ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का टारगेट दिया गया है। बीएसपी देश भर से नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी शामिल करने की योजना बना रही है और इसी रैली को लेकर हमारे संवाददाता मनीष शर्मा ने बसपा के कार्यकर्ताओं से बात की। अखिलेश यादव भी सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस बार 27 में समीकरण बना रहे हैं कि मुस्लिम और गुर्जर का गठजोड़ बना करके। देखिए, मुस्लिम का जो है हित सिर्फ बीएसपी में है और किसी में भी नहीं है। बाकी तो समाजवादी पार्टी है या कोई भी पार्टी हो, वो मुसलमानों की वोट तो लेती है लेकिन उनको हित में बात नहीं करती। और जो है बीएसपी सर्वजन हिताय की बात करती है, सर्व आदमियों की बात करती है। कभी कोई ऐसी बात नहीं करती जो किसी को गलत। 2027 दूर है तो क्या बहन जी? हाँ, कैसे गिरा? आप क्या करें? तो अभी तो राज्यसभा में आप नहीं है, संसद में आप नहीं है। राज्यसभा में है हमारे, संसद में है हमारे। बहन जी ने तो 2017 में इस्तीफा दे दिया था। ग्राफ की तरह परसेंटेज बढ़ रहे हैं, हमारा बढ़ा हुआ है, वोट परसेंट बढ़ रही है हर चुनाव में। हम आप कैसे कह रहे हैं ग्राफ? बेईमानी हो रही है। बेईमानी में तो देखिए, मैं नवीन कुमार गौतम जी विधानसभा मुरादनगर से प्रभारी हूँ। मुरादनगर से जी। और आज बहन जी ने मंडल की मीटिंग लगाई हुई है, उसमें शरीक होने हम आए यहाँ पर। आप बताएं। आप तो नोएडा में जो 6 दिसंबर को बहन जी एक बड़ी रैली करने जा रही हैं, अभी हाल ही में लखनऊ में रैली की जी, तो क्या मैसेज है अभी पश्चिम के लिए? पश्चिम के लिए अच्छा मैसेज रहेगा। 2027 की पूरी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और उसी को लेकर बहन जी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है। देखिए, पश्चिम में बहुजन समाज पार्टी बताया जा रहा है कि इस बार अति पिछड़ा और दलित और मुस्लिम इसका गठजोड़ बना करके 27 का एक खाका तैयार कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव भी लगातार जो है गुर्जर महासभा, तमाम गांव-गांव वो सभा करवा रहे हैं और वो भी M+ गुर्जर और जो पीडीए का वोट डारा दे करके काम कर रहे हैं। तो लगता है कि बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी टक्कर देने जा रही है कि इस बार जो एनडीए से सीधा अगर कोई टक्कर लेगी तो वो बसपा होगी, जो है अखिलेश यादव उस पर कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। वो बिल्कुल हकीकत है। 9 तारीख की रैली में आपने देख लिया होगा, जो माननीय काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया था, उसमें आपने देख लिया था। भीड़ ने मैसेज दे दिया है कि बहन जी को लोग चाह रहे हैं और बहन जी ही 27 में मुख्यमंत्री बनने का काम करें। अक्सर विपक्ष आरोप लगाता है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की टीम भी है। वो आरोप झूठे लगाते हैं, बरगलाने का काम करते हैं लोग को, लेकिन ऐसा है नहीं। आपने देखा होगा जो सपा के मुखिया रहे हैं मुलायम सिंह जी, वो भी भाजपा का मंच साझा करते थे और अखिलेश जी भी करते हैं। बहन जी का कोई भी ऐसा वो नहीं है सबूत को जो बहन जी उनके पास या कहीं पर बीजेपी के साथ में मिली हुई है। ये झूठ है, बिल्कुल निराधार। क्या उम्मीद है कि लखनऊ से भी बड़ा ये रैली इस बार होगी नोएडा में? बिल्कुल होगी लखनऊ से बड़ी रैली होगी। और वो बहन जी जो कभी किसी सरकार में भले ही पार्टनर भी होती थी, 2007 में वो स्पष्ट बहुमत उत्तर प्रदेश से उनको मिला, तो सत्ता से जाने के बाद कहीं पार्टी की विचारधारा भटकी? नहीं, पार्टी की विचारधारा नहीं भटकी। तो नेता कैसे दूर होते चले गए? नेता दूर नहीं, नेता की लोगों के साथ तो गलत, जो उसने मीडिया ने गलत प्रचार किया। जो बहन जी ने काम किए थे अपनी सरकार में 2007 की बारी में, कि इतना काम किया था स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे, इतना काम किया था कि लोगों को वो हजम नहीं हुआ और लोगों ने गलत फहमी फैलानी शुरू कर दी। मीडिया ने गलत फहमी कि बहन जी ने पत्थर लगवा दिए ये, लेकिन कोई पत्थर नहीं थे। ये महापुरुषों का बहन जी ने बड़ा इतिहास रचा, क्योंकि जिसका इतिहास ना हो उसका कुछ नहीं होता, इसलिए बहन जी ने इतिहास का काम कर चुकी है। तो अब इस बार क्या रणनीति होगी? क्या आपको लगता है कि बसपा अकेले चुनाव लड़ने जाएगी या फिर जो है कहीं अलायंस या गठबंधन में बसपा नजर आएगी? पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद ये आप हमारे कार्यालय तक आए। कि रहा नोएडा की लोगों की आस्था का, तो बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और परिनिर्वाण दिवस पर हम रैली नहीं करते, लोगों को आस्था के अनुसार अपना आप स्वयं चले आते हैं। बहन जी का आदेश है, उसी आह्वान पर लखनऊ से ज़्यादा हमारे
आस्थावान लोग आएंगे, भीड़ नहीं, भीड़ सद मत कहा करो, आस्थावान लोग आएंगे जिनको बाबा साहब की नीतियों में विश्वास है, उनके लेकिन कर्मों में लोग तो विश्वास कहते हैं ना कि इतनी बड़ी तादाद में जब जब आपके 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 आस्थावान हैं, उनको जानकारी लेकिन नहीं। कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन तो होता है। उनको जानकारी नहीं है। ये सब आस्थावान लोग हैं, चाहे बहन जी की नीतियों में विश्वास कर रहे हैं, चाहे बाबा साहब की कर्मस्थली में विश्वास कर रहे हैं, उनके संविधान में विश्वास कर रहे हैं, तो उनका परिनिर्वाण दिवस है। ये आप अपने को करेक्ट कर लें। तो अभी जो बिहार में आपकी एक सीट आई है, सतीश यादव जी, सतीश यादव जी, तो अभी उत्तर प्रदेश में अभी आपके एक ही एमएलए हैं, हाँ एक ही एमएलए हैं। तो अभी क्या लग रहा है कि पार्टी इस बार कुछ अच्छा करेगी, अचीव करेगी? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, समाज में मिल रहे हैं, समाज को जोड़ रहे हैं। पार्टी से समझौता नहीं कर रहे, हम समाज से समझौता कर रहे हैं और समाज ही समझौता करके एक मजबूत पार्टी बना। जिस वक्त में पार्टी अपने हाशिए पर आई 12 से और 17 के बीच में, हम कह सकते हैं 22 तक भी, तो क्या उस वक्त कार्यकर्ता जो है संवाद में नहीं थे? क्या कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहे थे? सब कार्य कर रहे थे, लेकिन कुछ मशीनरी का कुछ अप एंड डाउन तो राजनीति चलता रहता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बाकी सब कार्यकर्ता हमारे आस्थावान हैं। जरूर है, लेकिन राजनीति में टाइमिंग और मैसेजिंग बड़ी होती है और मायावती इन दोनों पर खेलती नजर आ रही हैं। ऐसे में ये तैयारी बीएसपी को कितना फायदा देगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, बसपा को इसका कितना फायदा मिलेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरामैन अली के साथ तरुण, जनतंत्र टीवी।